गाइस, आई एम अश्विनी। गाइस, आज जो मैं आप लोगों के लिए बुक लेकर के आई हूँ, उस बुक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस एट वर्क। इस बुक के जो ऑथर हैं वो है रिचर्ड हॉल। और ये जो बुक है वो उन सभी लोगों को हेल्प कर सकती है जो लोग अपनी लाइफ में कोई गोल पाना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो अभी अभी अपना कोई नया कैरियर चूज़ कर रहे हैं या कोई कैरियर वो चूज़ करना चाहते, किसी कैरियर में जाना चाहते, तो उन्हें भी इस बुक को एक बार पढ़ना चाहिए। इस बुक में काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं जो हमें हमारे वर्क में सक्सेस पाने में हेल्प करती हैं, जैसे कि लिसनिंग स्किल कितनी ज़रूरी है हमारे लिए लीडरशिप की कितनी इम्पोर्टेंस है, एक अच्छा लीडर कैसे बना जाए, इस बुक में इस बारे में भी बताया गया है। और हम अट्रैक्टिव कैसे दिखें और अट्रैक्टिव दिखना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी वर्क प्लेस में, इस बुक में ये भी बताया गया है। तो इस बुक से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं और आज हम इस बुक के कुछ चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस बुक में क्या क्या है और हम इस बुक से क्या कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं। गाइस, जो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है वो है लुक इन द मिरर, दैट्स द रियल यू, से हेलो एंड बी अमेज्ड। इस बुक के इस चैप्टर में खुद को जानने की बात की गई है। ये बताया गया है कि हमारा खुद को जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस बुक में कुछ ऐसे तरीके भी बताए गए हैं जिनकी हम हेल्प से खुद को जान सकते हैं। जैसे कि एक तरीका ये है कि हम पेपर के 4 टुकड़े कर लें। एक टुकड़े पर हम उन चीज़ों के बारे में लिखें जिन चीज़ों में हम अच्छे हैं लेकिन वो हमको पसंद नहीं है। दूसरे पेपर में हम उन चीज़ों के बारे में लिखें जिनमें हम अच्छे तो हैं लेकिन हमको वो पसंद भी है। और तीसरे में हम ये लिखें कि जिन चीज़ों को हम पसंद तो करते हैं लेकिन हम उनमें अच्छे नहीं हैं। और चौथे पेपर में हम उन चीज़ों के बारे में लिखें जिन चीज़ों में ना तो हम अच्छे हैं और ना ही हमको वो पसंद है। और फिर इन सारी चीज़ों को हम कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर लें कि ये चीज़ें किससे रिलेटेड है। लाइक हो सकता है बेचने से रिलेटेड हो, सेलिंग से रिलेटेड हो, या फिर अकेले काम करने से रिलेटेड हो, या फिर किसी को कोचिंग देने से रिलेटेड हो, या फिर हो सकता है किसी को क्रिटिसाइज़ भी करने से रिलेटेड हो। इस बुक में एक और तरीका है खुद को जानने का जो काफ़ी अच्छा है कि हम ये सोचें, हम ये जानने की कोशिश करें कि मरने के बाद हमारी कब्र पर ऐसा क्या लिखा जाए जिस चीज़ से हमको लोग याद करें, जिस चीज़ से हमको लोग जाने कि हम इस काम के लिए जाने जाते थे कभी भी पास्ट में। तो उस चीज़ को भी हमें सोचना चाहिए, इससे भी हमें खुद को जानने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इस बुक का एक और चैप्टर है जो कि है रीडिस्कवर द लॉस्ट आर्ट ऑफ लिसनिंग। इस बुक के इस चैप्टर में लिसनिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है कि सुनना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारे लिए सुनना क्यों ज़रूरी है, ऐसा सुनने में क्या है कि हमारे लिए ये ज़रूरी है। तो सुनना इसलिए ज़रूरी है, इससे हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। किसी भी कन्वर्सेशन से हम कुछ भी सीख सकते हैं और हमको अपनी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करने में हेल्प मिलती है। हमारी मेमोरी इम्प्रूव होती है और यहाँ तक कि हमारा कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है। तो लिसनिंग ध्यान से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन लिसनिंग कैसे की जाए? क्या सिर्फ सुनना ज़रूरी होता है? नहीं गाइस, इस बुक के अकॉर्डिंग लिसनिंग हमारे लिए ज़रूरी है और लिसनिंग में सिर्फ सुनना ही ज़रूरी नहीं होता है। लिसनिंग में ये भी ज़रूरी होता है कि हम ये भी जानें कि जो भी पर्सन हमसे बात कर रहा है हम उसकी बातों पर भी ध्यान दें, हम उसकी बातों को समझ पाएँ। लिसनिंग का मेन मतलब ये होता है। लिसनिंग वो हम क्यों नहीं कर पाते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह होती है जिसकी वजह से हम सही तरीके से लिसनिंग नहीं कर पाते हैं? इसकी मेन वजह यही है कि हमारा फोकस एक जगह पर नहीं रह पाता है। ज़्यादातर हमको यही लगता है कि हमेशा एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में एक आम बात ही होती है, जिसकी वजह से हम वहाँ पर फोकस देना बंद कर देते हैं और हम सिर्फ यही वेट करते हैं कि कैसे सामने वाले पर्सन की बात ख़त्म हो और हम फिर अपनी बातें बोलना शुरू करें। तो ये तरीका बहुत ही गलत है हमारा, और हमें एक अच्छा लिसनर बनने के लिए ज़रूरी है कि हम सुनने के साथ साथ एक पर्सन की बातों पर भी ध्यान दें जिससे हम बात कर रहे हैं।
तो गाइस इस बुक का एक और चैप्टर है जो कि है द पावर टू अट्रैक्ट। और इस चैप्टर में ये बताया गया है कि अट्रैक्टिव दिखना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अट्रैक्टिव दिखने से मतलब ये तो है ही कि हम लुक्स वाइज अच्छे दिखें। लुक्स का अच्छा दिखना ज़रूरी है क्योंकि वो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, बट उसके अलावा कई और चीज़ें भी मैटर करती है हमारे अट्रैक्टिव दिखने के लिए। इस बुक में कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जो हमको एक अट्रैक्टिव पर्सन बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि एक तरीका ये है कि हमको अगर अपना अट्रैक्टिव दिखना है, अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना है, तो हम पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के चलें और हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम ना बताते रहें। तो खुद को अट्रैक्टिव दिखाने का ये तरीका है कि हम हमेशा पॉजिटिव वे में सोचें, पॉजिटिव वे में वर्क करें। एक दूसरा तरीका ये भी है खुद को अट्रैक्टिव दिखाने का कि हम हमेशा एनर्जाइज्ड रहें, हम हमेशा ऊर्जा से भरे हुए रहें। खुद को ऊर्जा से भरा हुआ रखना लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको हम फॉलो करके खुद को एनर्जाइज रख सकते हैं। जैसे कि हम अपनी चलने की जो चाल है उसमें थोड़ा तेज़ी लाएं और हम खूब सारा पानी पिए। एंड हम अगर कोई कंप्यूटर का काम कर रहे हैं तो हम बीच बीच में उठ कर के टहलते रहें, तो ये हमको दिन भर में एनर्जाइज रहने में हेल्प करता है। बुक में कुछ और भी आइडियाज़ हैं अट्रैक्टिव दिखने के लिए, जैसे कि कम शब्दों में अपनी बातों को कहना और अपने आइडियाज़ को सिंपल तरीके से लोगों के साथ शेयर करना। और जब भी हम खड़े होते हैं ना, तो हमको खड़े होते समय अपने कंधों को पीछे करके रखना, मतलब कंधे झुके हुए ना हो। तो गाइस ये थे सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस एट वर्क बुक के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए गाइस। और भी बहुत कुछ है इस बुक से सीखने के लिए। ये बुक आपको बहुत हेल्प कर सकती है आपके वर्क प्लेस में आपको सक्सेस पाने के लिए। और अगर आप सब भी इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सब इस बुक को बाय करके रीड कर सकते हैं। इसी के साथ गाइस मैं अभी के लिए आप सभी से अलविदा ले रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू सून एंड सी यू अगेन।